राधा, तुम ठीक हो ना? एक पल तो हम निराश ही हो गए थे राधा, किंतु जैसे कोई चमत्कार हो गया और तुम्हारे प्राण बच गए। हाँ, आज चमत्कार ही हुआ है। आज मेरी रक्षा मेरे हरि ने की है। आज तुम सबने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी बैलगाड़ी गड्ढे से निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मेरी ओर से कुछ तुच्छ भेंट। किंतु काका, इसकी क्या आवश्यकता है? हाँ दादा, हमें आपकी भेंट स्वीकार है। मित्रों, ये उचित बात नहीं है। ये मटकियां उन्हें लौटा दो। किसी भी लालच में की गई सहायता हमें बुरा फल देती है। कान्हा, हमने कहाँ अपेक्षा की? हमने तो काका से कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो ये माखन हमें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है। हाँ कान्हा। क्यों छगन, कार्य हुआ? हाँ सेठ जी, बस समझिए ये काम होने ही वाला है। मैंने बैलगाड़ी में रखी मटकियों में माखन के स्थान पर विषैले बिच्छू रख दिए थे। अब कृष्ण नहीं बच सकता। अति उत्तम जगन, अति उत्तम। चलो राधा, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हमें नहीं करनी और जल क्रीड़ा। रुको, अब तो जल का प्रवाह शांत हो गया है। हम पुनः जल क्रीड़ा करेंगे। तो मित्रों, पेट भरकर माखन खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुबह को तो बिच्छू ने डंक मारा। सुबह की मटकी में माखन की जगह बिच्छू है, बिच्छू। मित्रों, इन मटकियों में माखन ही था। तो तुम सबके लालच के कारण ये माखन बिच्छू के रूप में परिवर्तित हो गए। दाऊ, आप यथाशीघ्र ही सुबल को वैद्य जी के पास ले जाओ। अत्ता, यदि ऐसा है तो फिर तुम खुद मटकी खोल कर दिखाओ। अब आई कृष्णा की बारी। अब ये छलिया नहीं बचेगा, इसका अंत निश्चित है। गया, इसका अंत हो गया। अब बताओ दाना, कि मटकी में क्या है, माखन या बिट्टू? ये क्या गाना? इंसाफ हो तो पुष्प ही हटाते हैं, बिच्छू नहीं। इस मटकी में पुष्प कहाँ से आ गए? बिच्छू कहाँ गए? पता नहीं सेठ जी, मैंने तो सभी मटकियों में बिच्छू ही डाले। यही इसका अंत नहीं हुआ ना, मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये मेरे पैरों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या है? बिच्छू मेरी धोती में, ये तो मटकी में है। यहाँ कहाँ से आ गए? अरे झाड़ो मेरी धोती, झाड़ो। मेरे वस्त्र उतारो। खोल दो उससे, खोल खोल के ले, खींच खींच खींच। तुमने तय कहा था ताना, हमारा लोग
आया समझ में? लोभ का कोई लाभ नहीं। इसी बात पर अन्य मटकी भी खोली जाए, उसमें अवश्य ही माखन होगा। अरे इसे तो माखन है कान्हा। कान्हा, ये कान्हा कहाँ गया? सबके साथ जल क्रीड़ा का आनंद ले रही है, यही उचित समय है। चलो सखियों, कृष्ण और उसकी टोली के आने से पहले हम निकल चलते हैं। वस्त्र कहाँ गए? यहीं तो रखे थे हमने अपने वस्त्र। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा है, आसमान निगल गई या धरती खा गई हमारे वस्त्र। अच्छा, तो ये सब कृष्ण का किया धरा है। कान्हा, तुमने हमारे वस्त्र क्यों चुराए? हमारे वस्त्र लौटा दो, नहीं तो मैं यशोदा काकी को कहूंगी। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर सुन लो, तुम कोई भी कार्य मुझसे छुप कर नहीं कर सकती। तुम बहुत बुद्धिमान समझते हो अपने आप को। क्या इतना नहीं जानते कि जब लड़कियां जल क्रीड़ा कर रही हो तब लड़कों को वहाँ नहीं आना चाहिए? बुद्धू। हाँ, और अब तुम ये भी कहोगी कि लड़कों को ये कार्य शोभा नहीं देता, किंतु मैं जहाँ होता हूँ वहाँ नहीं होता हूँ, और मैं जहाँ नहीं होता हूँ वहाँ तो मैं अवश्य होता हूँ। जैसे कि अब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु मैं तो तुम्हारे निकट ही हूँ। कृष्णा, हमारे वस्त्र दे दो ना, हमें ठंडी लग रही है। कब तक ऐसे पानी में बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, इतनी सरलता से नहीं। लेकिन तुम मुझसे विनती करो, मेरी प्रशंसा करो, फिर मैं इसके बारे में विचार करूंगा कि तुम्हारे वस्त्र तुम्हें देने हैं या नहीं। ओए होए, बड़े प्रशंसा करवाने वाले। विशाखा, तुम भी करो अपने कृष्णा की प्रशंसा। देख ली ना उसकी अच्छाई। कोई आवश्यकता नहीं है इस दुष्ट की प्रशंसा करने की। अच्छा ठीक है, अब जैसे तुम्हारी इच्छा। अब यहीं जल में कांपते रहो, मुझे क्या, मैं तो चला। नहीं नहीं कान्हा, रुको, हम राधा की कोई बात नहीं मान रहे। राधा, तुझे भी अपने वस्त्र चाहिए तो आजा। मैं ऐसे दुष्ट की प्रशंसा नहीं करने वाली। राधा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो और दयालु भी हो, सबका ख्याल रखते हो। हमारे सारे वस्त्र दे दो ना। कान्हा, मैं तुम्हें मटकी भर के माखन खिलाऊंगी और मैया को भी नहीं बताऊंगी। हमारे वस्त्र दे दो ना।
नहीं नहीं, आनंद नहीं आया तुम्हारी प्रशंसा सुन के। जब तक राधा मेरी प्रशंसा नहीं करेगी, मैं तुम सबके वस्त्र नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें ठंड में रहना है तो रहो राधा, पर हमारे वस्त्र तो दिलवा दो कृष्णा से। तुम कहो तो तुम्हारी भी प्रसन्नता कर देंगे, किंतु पहले कान्हा की प्रसन्नता कर दो ना। तुम सब बावरी हो ही जा रही हो। हम सबकी मैया स्वयं हमें ढूंढते हुए यमुना के तट आएंगी, फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं देता ये कान्हा हमारे वस्त्र। अरे राधा, तब तक तो मैं ठंड से मर जाऊंगी। कर दो ना कान्हा की प्रसन्नता, हमें बहुत ठंड लग रही है। कान्हा, तुम कितने सुंदर हो। तुम मेरे सखा हो ना, तुम बहुत दयालु हो। तुम मेरी सहायता करोगे ना? तुम्हारी बांसुरी के स्वर बहुत मधुर है, सबको कंठ प्रिय लगते हैं। तुम्हारा मुख सूर्य की भांति उज्जवल है। तुम तो सभी की सहायता करते हो ना, सब पर तुम्हारी कृपा होती है। तनिक मेरी भी सहायता करो ना, हमारे वस्त्र लौटा दो ना कान्हा। ये लो सखियों, अपने वस्त्र पहन लो। एक बार मुझे